पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचाई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश हुई, यालाबारी हुई। पंजाब की बात करें तो रावलपिंडी हो गया और दीगर इलाके हो गए, वहाँ पे शदीद हुई। फिर खैबर पख्तूनख्वा में रंडीकोतल, मानसेरा, शांगला, स्वात में बारिश हुई है और मुजफ्फराबाद के इलाके में भी इस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं। ये फुटेजेस अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हम दिखा रहे हैं। एक तो क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। कई एक दो जगहों पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, मसाजिद को नुकसान पहुंचा है। कल मैं और फैसल यही बात कर रहे थे कि लैंडस्लाइडिंग का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शारा नीलम को बताया जा रहा है कि ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मियांवाली में भी आसमानी बिजली गिरने की वजह से नुकसान हुआ है। सो ऑल द पीपल जो कि चूँकि अब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हुई हैं और गर्मियों के फ़ौरन बाद ये मौसम अभी आया है, तो प्लीज़ ज़रा ज़्यादा एहतियात करें। बिल्कुल। डीजी पीडीएम पंजाब इरफान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइए, पंजाब में क्या सूरत हाल रही है? गुज़िश्ता जो एक हफ़्ते की बात कर लें, नुकसान कितना हुआ है इस मौसम से? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में जो अभी रीसेंट अलर्ट था 27 ऑनवर्ड्स, इसमें तो हमारा जो नॉर्दर्न साइड है, जैसे आपने पहले कहा, पिंडी में खास तौर पे और उसके साथ साथ जो मुल्हिका अजला है, इनमें बारिश हुई और बाकी थ्रू आउट पंजाब हमारा जो मेन एक हमें चैलेंज रहा वो 24 तारीख को जो एक विंड स्टॉर्म चला और डस्ट स्टॉर्म, उसमें खास तौर पे चैलेंज रहा और 124 मुकामात पर मुख्तलिफ हादसात हुए, जिनमें से तकरीबन 110 लोग वो जख्मी हुए थ्रू आउट पंजाब और 18 कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो उसी के पेश नज़र ऑलरेडी तमाम जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको ऑलरेडी अलर्ट जारी किया हुआ था और इस वक्त एक रॉबस्ट कैंपेन के तहत पंजाब गवर्नमेंट और पीडीएम में पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर एक हम अवेयरनेस कैंपेन ऑलरेडी हमारी वो डिजिटल, सोशल और प्रिंट मीडिया पे ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हम आवाम को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट जो हमारा 24 तारीख का डस्ट स्टॉर्म था, उसमें एक लेसन ये हुआ कि मैक्सिमम आउट ऑफ द टोटल 124 इंसिडेंट, मैक्सिमम मोर देन 50-60% इंसिडेंट दे वर ईदर डायरेक्टली सोलर पैनल रिलेटेड और related to the attached structure of the solar panel। तो ये हमने फिर उससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसकी तैयारी शुरू कर दी और आवाम तक की आगाही पहुंचा रहे हैं कि अपने सोलर पैनल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स को जितना मजबूती से हम लगवा सके ताकि ये हम सेफ और क्लीनर एनर्जी की तरफ भी जाएं और फ्यूचर में हम नुकसानात से भी बच सकें। बिल्कुल। अच्छा, इसी में एक और चीज़ जो अब इस वक्त मेरे जहन में आ रही है कि हम देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर भारत की जानिब से चूँकि मौसम हमारे मिलते जुलते ही हैं, वहाँ बारिशें तेज़ होती हैं, फिर वहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है, सैलाबी सूरत हाल यहाँ पैदा होती है। ऑलरेडी यहाँ बारिशें हो रही होती हैं, जो आबादी करीब रहती है उसको बड़ा नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या इकदामात पहले से उठाए जा रहे हैं? और ये जो अभी इस दफ़ा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बारिशें ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए फिर क्या इकदामात हैं? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करूं कि इस वक्त अगर हम इंडियन साइड पे भी क्रॉस द बॉर्डर अगर उनके डैम, क्योंकि हम बिल्कुल रियल टाइम हम ये चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनके डैम्स की सूरत हाल लें तो अभी तक 20 से 30% टोटल जो डैम्स हैं जो इंडियन साइड पे हैं, जिनमें भाखड़ा, थीन, पोंग डैम है और इन डैम में अभी 70-80% की गुंजाइश मौजूद है। तो पानी क्योंकि अब इतनी एक प्रेशियस कमोडिटी बन गया है, तो पानी तो तभी आपके पास आएगा अगर किसी के यूज से बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो जैसे मैंने गुजारिश की कि ये जो रिजर्वायर की सिचुएशन है, ये अभी बताती है कि अभी 80% तक 70-80% उनमें पानी की गुंजाइश है। तो अभी इंडियन साइड से फौरन कोई बहुत बड़े पानी की ये उम्मीद नहीं है अगले चंद हफ्तों में और अगले आने वाले वक्त में। पाकिस्तान में भी हमारे जो मेजर रिजर्वायर्स हैं, मंगला को देखें या तरबेला को देखें, तो वो उनकी कैपेसिटी भी अभी बिलो 30% ऑफ देयर टोटल कैपेसिटी है। तो इसमें अभी हमारे पास काफी सारा मार्जिन मौजूद है और अगर एक अच्छा मॉनसून विद रेगुलर इंटरवल्स होता है तो वो इंशाल्लाह ब्लेसिंग होगी फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर, दो चीज़ें, एक तो ये कि आपने सोलर पैनल की मजबूती से लगाने का जिक्र भी किया, कुछ वीडियोस भी सरफेस हुई हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं और उनको उड़ने से बचने के लिए लोग उन पे चढ़ गए हैं या फिर नीचे से उनको पकड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा लोगों की आगाही के लिए ज़रूर इस पे इंफॉर्मेशन दीजिए कि भाई आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, ये शायद दोबारा चीज़ें लग जाएंगी
और दूसरा ये भी कि वो लोग जो अब सफ़र करने की कोशिश भी करेंगे, बहुत सारे लोग अब पंजाब से तो लोग खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, कराची से बहुत से लोग मरी हो गया और इस तरह के पंजाब के इलाके हो गए, वहाँ जाते हैं, तो उनके जो मुसाफिर हजरात हैं उनके लिए भी कुछ आप मशवरे ज़रूर दीजिए इस मौसम में ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल, मुसाफिर हजरात से यही कि जैसे आपने अभी भी कहा, मियाँ वाली में रिसेंटली ये स्काई लाइटनिंग इशू हुआ और उसमें कीमती जान का नुकसान हुआ। और अगर मैं इस साल का ही स्टेटिस्टिक्स अप्रैल में का ये बताऊं तो इसमें मल्टीपल डेथ्स हैं ड्यू टू स्काई लाइटनिंग। तो आगे आने वाला जो मौसम है इसमें थंडर स्टॉर्म, गरज चमक के साथ बारिश की प्रेडिक्शन है। तो जब गरज चमक के साथ बारिश होती है तो उसमें जरूर आसमानी बिजली के वाकयात हो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के तवज्जुह से भी पब्लिक से यही होगी कि अलर्ट के दिनों में कोशिश करें कि अगर कोई सफर या बाहर अपना एक्सपोजर जो है आउटसाइड, वो अगर उसको अवॉइड किया जा सकता है तो हमें जरूर करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और फैसल भी है हमारे लिए कि पंजाब में ख़ास करके छतें गिरने, दीवारें गिरने के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप बारिशें हो रही हैं तो ऐसी जगहों से ज़रा दूर रहें, इनके साथ साथ चिपक के खड़े ना हो, इनके साथ साथ सोएं नहीं रात भर में। और अगर आपके घर ऐसा लगता है कि खस्ता है तो प्लीज़ आप भले से खुले में सो जाएँ, थोड़े दिन के लिए ये प्रिकॉशन ले लें, लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।